नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का JDJ एस्ट्रोलॉजी में। मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि नवरात्रि पर जो माता रानी का अखंड दीपक जलाया जाता है उसे जलाने की विधि क्या है। अक्सर होता क्या है कि जब हम अखंड दीपक घर में जलाते हैं तो हमारा अखंड दीपक 9 दिन तक नहीं जल पाता और बीच में ही बुझ जाता है। बुझने के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे कि बत्ती में फूल आ जाना और फूल आने की वजह से दीपक का बुझ जाना, या फिर जब हम बत्ती से फूल झाड़ रहे होते हैं और बत्ती को ऊपर कर रहे होते हैं तब भी हमारा अखंड दीपक बुझ जाता है। तो इस परेशानी से हम कैसे निपटें और किस तरह से हमारा जो अखंड दीपक है वो 9 दिन तक जलता रहे, इसी बात को समझाने के लिए आज इस वीडियो को हम बना रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अखंड दीपक जलाने के लिए हमें सबसे पहले एक अखंड दीपक की आवश्यकता होगी जो हमने यहाँ पर लिया है। दूसरा, घी की आवश्यकता होगी। तीसरा, अखंड दीपक के लिए जो बाती बनती है उसे आप मोली यानी कि कलावे से बना सकते हैं या आप कॉटन से यानी कि रुई से बना सकते हैं। अब जब आप रुई से बनाएंगे तो अक्सर रुई से क्या होता है कि रुई फूल जाती है, कॉटन फूल जाती है घी में पड़ने के बाद, तो आसानी से दीपक से ऊपर नहीं खिंच पाती। तो हम यहां पर जो बनाएंगे वो मोली से बनाएंगे। मोली 2 प्रकार की बाजार में आती हैं, एक सूती आती है और एक टेरीकोट आती है। तो टेरीकोट वाली नहीं लेनी है, सूती वाली ही लेनी है। हमने यहां पर सूती ही ली है। अब इस से जब हम बाती बनाएंगे तो इसका फायदा हमें यह मिलेगा कि ये आसानी से खिंच सकती है ऊपर दीपक से। तो आइए सबसे पहले बाती बनाना सीखते हैं कि मोली से बाती कैसे बनाते हैं। तो हमने ये मोली ली है, जितनी बड़ी बाती आपको बनानी है उतनी मोली ले लीजिए। और ध्यान ये रहना चाहिए कि बहुत बड़ी बाती हमें नहीं बनानी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बनाने से फिर उसमें गांठें आ जाती हैं बीच में। इसे छोटी बनाएं, ठीक है। और इस तरह से दोनों सिरे पकड़कर, एक सिरा यहाँ से पकड़ लीजिए, एक सिरा यहाँ से पकड़ लीजिए और दोनों सिरे पकड़कर ऐसे इसको घुमाइए, ऐसे करके घुमाइए। इस तरह से इसको घुमाते चले जाइए एक तरफ से। अच्छी तरीके से इसमें जो है बल डाल दीजिए, ऐसे घुमाते रहिए। और जब आप इसको अच्छे से घुमा लें उसके बाद दूसरे सिरे को पकड़िए और इस तरह से ये हो जाएगा। ये इस तरह से इसमें बल आ जाएंगे। देखिए, आप देख रहे हैं इसमें बल अच्छी तरीके से आ गए हैं। और फिर इसको ऐसा थोड़ा सा कर लें तो ये आपकी बाती बनकर तैयार हो गई। आप देख पा रहे होंगे ये बाती बनकर तैयार हो गई। अब हमें इसे अखंड दीपक में लगाना है। तो अखंड दीपक लगाने के लिए सबसे पहले इसे निकाल लेंगे जो अखंड दीपक के अंदर होता है, और इसको फिर इसके अंदर हम डालेंगे। हमने इसको इसके अंदर डाल दिया और इतना हिस्सा या से थोड़ा सा कम इतना हिस्सा रखेंगे और इसके बाद इसको दीपक में हम लगा देंगे। घुमा के टाइट कर देंगे अच्छी तरीके से और इसको हम दीपक के अंदर डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें घी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमने इसमें घी कर दिया। इसके बाद हम इसको जलाएंगे। अभी इस वीडियो को आप आगे तक देखिएगा, अभी इसमें एक बात हम बताने वाले हैं। देखिए, हमने ये अखंड दीपक यहां पर जला दिया, ये जल गया। अब इसमें होता क्या है कि जब हम अखंड दीपक जलाते हैं तो उसके बाद में इसमें कहीं ना कहीं जब इसमें फूल आ जाता है, जब हम अखंड दीपक की बत्ती को ऊपर करते हैं तो दिक्कत क्या होती है कि वो बुझ जाती है। जैसे कि अब अखंड दीपक की बत्ती को ऊपर करने के लिए हमें इस तरह की एक ये जो खींचने के लिए चिमटी होती है ये लेनी है, या हम बड़ी सुई ले सकते हैं, उससे भी ऊपर कर सकते हैं। तो अक्सर होता क्या है कि जैसे हमने ऊपर की फूल आया तो हमने ऊपर किया इसको इस तरह से, तो ऊपर करने में ही ये दीपक ऐसे बुझ जाता है। तो हमारा दीपक जो है अखंड दीपक हमारा अखंड नहीं रहता, अखंडता उसकी टूट जाती है। तब हमें क्या करना है, हमें एक रुई की यानी कि कॉटन की बाती घी में बनाकर तैयार रखनी है। जब हम
उसकी लो को ऊपर करेंगे, तब हमें एक बाती यहाँ पे तैयार रखनी है। आपने प्रथम दिन जब दीपक जलाया, मान लीजिए जब आपने अखंड दीपक जलाया पहले दिन, उसके बाद से लेकर के और 90 दिन तक जब भी आप बाती ऊपर करेंगे तो अपनी सहूलियत के लिए सबसे पहले आप उस दूसरी बाती से ऐसे पकड़ लेते हैं हम इसको, और दूसरी बाती से इस बाती को जला लेंगे। यानी अखंड दीपक के लौ से हम एक दूसरा दीपक जला लेंगे इस तरह से, और जलाने के बाद अब हम इसकी लो को ऊपर करेंगे, इस तरह से लो को ऊपर करेंगे। और लो को ऊपर करने के बाद यदि ये बुझ जाती है तो हमारे पास ये जलती हुई लो है, और अब हम इसी से इसको वापस जला देंगे। देखिए हमने इसी से इसको वापस जला दिया। अब ये दीपक को बुझाना नहीं है, इसको ऐसे ही जल जाने दीजिए। थोड़ी देर में ये पूरा हो जाएगा, 5-10 मिनट में ये दीपक पूरा हो जाएगा। तो जब भी आप बाती को ऊपर करेंगे तब आप इस जोत से उस बाती को जला लेंगे, और उसी बाती से अगर बुझ जाती है तो उसी बाती से इसको आप पुनः जला देंगे। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि आपने जो पहली बार एक जोत जलाई थी वो जोत बुझी नहीं, वो जोत यहां से निकलकर इस बाती में आ गई और इस बाती से पुनः इस बाती में चली गई। यानी कि वो लो लगातार चल रही है। ऐसा नहीं है कि जलने के बाद आपने दोबारा माचिस का आपको यूज करना पड़ा और दोबारा माचिस जला करके आपको दीपक जलाना पड़ा, ऐसा नहीं है। तो ये आपके दीपक की अखंडता बनी रहेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी जानकारी है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कीजिएगा ताकि इस जानकारी से सभी लोग लाभ उठा सकें। माता रानी सदैव आपके जीवन में कल्याण करे, इसी शुभकामना के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार।